नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश में अचानक कोरोना को लेकर चर्चा तेज हो गई। केंद्र सरकार में बैठकों का दौर शुरू हो गया और अचानक देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की सलाह दे डाली। तो सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पहुंचने से पहले आधा दर्जन राज्यों में घूम चुके राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने पहले क्यों नहीं रोका? अचानक देश में कोरोना पर चर्चा शुरू क्यों हो गई? क्या सरकार पहले इस खतरे को नहीं भांप पाई? राजनीति के जानकार मानते हैं कि सरकार की ये कोशिश थी कि दिल्ली में दाखिल होने से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करवा दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। चीन में क्या चल रहा है ये सभी जानते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही मोदी सरकार ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई। सदन के भीतर मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और सांसद तक सब मास्क में नजर आने लगे। तो आखिर केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग थी और क्या वास्तव में मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है? यात्रा से जुड़े घटनाक्रम पर और उससे जुड़े बयानों पर एक नजर डालते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है, तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करने से एक दिन पहले यानी कल दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार इस यात्रा से घबरा गई है और वो ऐसे रोकना चाहती है। पार्टी ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ भी कर ले, ये यात्रा नहीं रुकेगी। लेकिन अगर सरकार विशेषज्ञों की राय के आधार पर कोई प्रोटोकॉल तय करती है तो वे उसे अमल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में कहा, राहुल गांधी इस यात्रा से नया इतिहास रचने जा रहे हैं और जनता से इस यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। इस कारण मोदी सरकार बुरी तरह घबराने लगी है और किसी बहाने से वो यात्रा में रुकावट पैदा करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ये यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब एक बहाना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए, आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि वे सच्चाई से डरती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, यही सच्चाई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के करीब 108 दिन पूरे कर चुके हैं। 6 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजर चुकी है, लेकिन किसी ने भी कोरोना को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया।
हालांकि शुरुआती दौर में राहुल गांधी के साथ चल रही उनकी बहन की उनकी टी शर्ट और लग्जरी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन यात्रा आगे बढ़ती रही। इस यात्रा में कई नामचीन हस्तियों ने राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसे में कोरोना के सहारे सरकार राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहती है? आज दिल्ली की तस्वीरें ये बता रही हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेहद सफल है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इसका तोड़ ढूंढने में जुट गई है, क्योंकि 2024 से पहले कांग्रेस के पक्ष में जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जैसे देश में आर्थिक हालात हैं, मोदी सरकार के सामने ये यात्रा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। अब क्या पड़ेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का असर? 2023 में 13 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये साफ हो जाएगा, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को कौन सत्ता पर काबिज होगा, इसकी भी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी।